आज हम समझेंगे व्हाट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने से पहले मैं आपको दो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट वन इज़ इंडिफरेंस कर्व एंड द सेकंड वन इज़ बजट लाइन। उसके बाद आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को ईजिली समझ पाएंगे। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो ये दिखाता है कि कंज्यूमर दो गुड्स का इस तरह कॉम्बिनेशन बनाता है कि उसको हर बार इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, वाई एक्सिस गुड ए है और बी एक्सिस गुड बी है। इसे कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर को गुड ए एंड बी का कॉम्बिनेशन बनाना है ऐसा कि हर बार उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। तो एग्जाम्पल के लिए हमने इसमें दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए दिखाता है कि कंज्यूमर यहाँ पर 10 यूनिट्स ऑफ बी एंड 20 यूनिट्स ऑफ ए गुड का कॉम्बिनेशन बना रहा है, यानी कि ए ज़्यादा ले रहा है और बी कम ले रहा है। एंड बी पॉइंट बताता है आपको कि कंज्यूमर यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो है 30 यूनिट्स ऑफ बी एंड 12 यूनिट्स ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर B ज़्यादा है और A कम है। बट दोनों ही केसेस में, चाहे वो A पॉइंट में हो या B पॉइंट में हो, उसको सेटिस्फैक्शन बराबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी इंडिफरेंस कर्व में आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेंगे और कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे गुड A और गुड B का, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ये शो करता है कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के साथ किस तरह से दो डिफरेंट गुड्स का गिवन प्राइस लेवल के साथ में वेरियस कॉम्बिनेशंस बना सकता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, इसमें वाई एक्सिस शो कर रहा है गुड वाई एंड एक्स एक्सिस शो कर रहा है गुड एक्स। हम ये एज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर को अपनी पूरी इनकम स्पेंड करनी है, तो या तो वो सारी इनकम गुड वाई पे खर्च कर सकता है, जैसे कि हमने ये पॉइंट लिया है ए, ये शो कर रहा है कि गुड एक्स 0 यूनिट है और गुड वाई 5 यूनिट्स है। दूसरा पॉइंट लिया है हमने बी, जो ये शो कर रहा है कि गुड एक्स 7 यूनिट्स है एंड गुड वाई 0 यूनिट है। तो ये वो पॉइंट हैं यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है कि या तो कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है गुड वाई को परचेज़ करने के लिए, या तो वो अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है गुड एक्स को परचेज़ करने के लिए। बट अब अगर वो दोनों को ही एक साथ परचेज़ करना चाहता है तो उसे दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि इस बजट लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो ये शो करेगा कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है इन दो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। तो ये बजट लाइन बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताती है गुड एक्स और गुड वाई के, जो कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड करके परचेज़ कर रहा है। अब आपको इंडिफरेंस कर्व का पता चल गया, बजट लाइन का पता चल गया, तो अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये हैं आपके तीन इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 एंड इंडिफरेंस कर्व 3। और ये स्ट्रेट लाइन जो है MM, ये है आपकी बजट लाइन। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व 1, 2 और 3 में से इंडिफरेंस कर्व 3 बजट के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर कंज्यूमर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करता है तो वो उसके बजट के बाहर होगा, इसलिए इसको वो यूज़ नहीं करेगा। दूसरी कर्व है इंडिफरेंस कर्व 1 आपके बजट के देखिए अंदर आ रहा है, यानी कि ये कर्व बजट के अंदर है। और हमने बजट लाइन में पहले ही ये एज्यूम कर लिया था कि आपको अपनी पूरी इनकम स्पेंड करनी है दो गुड्स को परचेज़ करने में, तो यहाँ तो आपकी इनकम बच जाएगी। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसी इंडिफरेंस कर्व में एक पॉइंट ए है जो कि बजट लाइन के ऊपर है और दूसरा पॉइंट बी है, ये भी बजट लाइन के ऊपर है। तो आप सोचेंगे क्यों ना कंज्यूमर इसको सेलेक्ट कर ले, बट आप खुद सोचिए, ये इंडिफरेंस कर्व ये शो करता है कि कोई भी पॉइंट इसके ऊपर
आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। तो आप जिस चीज़ को इस जगह पर परचेज करके सेटिस्फाई हो सकते हैं, उसी चीज़ को आप ज़्यादा रेट पर क्यों लेंगे, इसलिए आप इस इंडिफरेंस कर्व को भी इग्नोर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कौन सी इंडिफरेंस कर्व आपके लिए बची? इंडिफरेंस कर्व 2। अब देखिए 2 कैसे जा रही है। इंडिफरेंस कर्व 2 टेंजेंट है बजट लाइन के, और ये टच हो रही है बजट लाइन से एट द पॉइंट P। इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट वो पॉइंट है जो पूरी इनकम खर्च करके आपका कंज्यूमर ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज कर रहा है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इसीलिए पॉइंट P को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। थैंक यू।